पंकज वर्मा, एडवोकेट सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी उपस्थित हैं। हम वकील साहब आपसे एक वार्ता करना चाहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करता है, यदि उस व्यवसाय के एवज में किसी व्यक्ति द्वारा कोई चेक उसको प्रदान की जाती है, यदि वह चेक बाउंस हो जाती है, तो जिस व्यक्ति द्वारा वह चेक प्रदान की गई है, उस व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति से किस प्रकार से उससे अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। हम वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि चेक बाउंस का मामला 138 एनआई एक्ट का मामला होता है। ये एक आपराधिक मामला होता है। इसमें सर्वप्रथम, जैसा कि आपने कहा कि अमाउंट की रिकवरी कैसे की जा सकती है, सर्वप्रथम इसमें ये रहता है कि जिस व्यक्ति ने चेक लगाई है, यदि वो चेक बाउंस हो गई है तो किन कारणों से चेक बाउंस हुई है, पहला तो यही मॉनिटरी है। तो इसके लिए आपको अपने बैंक शाखा जाना पड़ेगा जहां आपने चेक लगाई थी। वहां से आपको एक रिटर्न मेमो प्राप्त होगा। उसमें चेक किन कारणों से अनादृत हुई है उसका उल्लेख किया गया होगा, वो आप वहां से रिटर्न मेमो ले लीजिए। उसके बाद आप रिटर्न मेमो लेने के बाद आपको 30 दिन का आपके पास समय होता है। 30 दिन के अंदर आपको जिस पार्टी ने वो चेक आपको दिया था, उस पार्टी को आपको एक लीगल नोटिस भेजना होता है जरिए अधिवक्ता। उसमें 15 दिन का समय दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर जो चेक में पैसा दिखाया गया है, जो आपने दिया था, उसको पार्टी से रिकवर करने के लिए। यदि पार्टी मान लीजिए पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है तो कोई रिकवरी का मामला ही नहीं बनता है, तो पैसा ऐसे ही रिकवर हो जाता है, तो उसमें मुकदमा वगैरह नहीं डालना। साहब द्वारा बताया गया है कि यदि नोटिस अवगत कराने के 15 दिन के एवज में यदि अमाउंट वापस मिल जाता है, ठीक, तो सबसे अच्छी बात है। यदि यदि अमाउंट वापस नहीं मिल पाता है, तो हमारे वकील साहब के द्वारा ये बताया जाए कि यदि अमाउंट ना मिले तो हमें किस प्रकार से प्रक्रिया में जाकर उस क्लाइंट को चेक का अमाउंट भुगतान कैसे करा सकते हैं। इसमें ये रहता है, जैसे आपने लीगल नोटिस भेज दिया, 15 दिन के उपरांत भी मान लीजिए पार्टी ने पैसा नहीं भुगतान किया है, उस कंडीशन में आपके पास एक ये राइट होता है कि आप सिविल कोर्ट में आके मजिस्ट्रेट के सामने, सक्षम न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने आके आप एक कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। कंप्लेंट दाखिल करने के बाद उस पर मुकदमा चला जाता है। मुकदमा चलाने के बाद आपके साक्ष्य लिए जाते हैं, उसमें किस प्रकार की चेक है, क्या नहीं है, उसमें देखा जाता है। उसके बाद उसमें जो अभियुक्त पक्ष है उसको हाजिर कराया जाता है। फिर उसके बाद गवाही वगैरह होती है। उसके बाद पैसे की रिकवरी कराई जाती है। यदि मान लीजिए वकील साहब के द्वारा बहुत अच्छा अवगत कराया गया है। यदि वकील साहब अच्छा ये बताइए, अगर मुकदमा होने के बाद भी यदि किसी भी क्लाइंट का अगर आप अमाउंट नहीं वापस करा पाते हैं या किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो उसके अगेंस्ट आप किस विधिक कार्रवाई के अंतर्गत आप उस व्यक्ति को सजा या किसी प्रकार का अर्थदंड दिला पाएंगे जिस व्यक्ति ने हमें हमारे क्लाइंट को चेक प्रदान की हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि वकील साहब के द्वारा पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आम लोगों को जानकारी हो जाएगी। इसमें ये रहता है कि मान लीजिए ट्रायल चला, गवाही भी हुई, आपका मामला पूर्ण रूपेण सही है, आपने उचित कारण दिया कि हमको इस कारण से हमको चेक मिली थी और पैसा हमको प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप कोर्ट को कन्विंस करते हैं, कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपका पैसा जेन्युइन है, आपको पैसा मिलना चाहिए, और मान लीजिए अभियुक्त पक्ष जो है वो हाजिर नहीं हो रहा है या हाजिर हो रहा है पैसा देने की कंडीशन में नहीं है, तो उस कंडीशन में ये मजिस्ट्रेट के पास एक पावर होती है कि उन्हें 2 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। उनको 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। उसको 2 साल की सजा दी जा सकती है और अर्थदंड भी दिया जा सकता है, जो उचित कोर्ट समझे। धन्यवाद।